दुनिया के अंदर साथियों आपको कई रंग देखने को मिलेंगे लोगों के। लेकिन हमें दूसरों के रंगों से प्रभावित नहीं होना है, उनके रंगों को अपने अंदर है जो नहीं आने देना है। हमें एक अपना अलहदा ही रंग बनाना है, मेहनत करके, अनुशासित होकर, धैर्य रख कर। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कविकुल सीरीज में आज हम देख लेते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह का जीवन परिचय, या फिर आप कह सकते हैं सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय। ये अध्यापक नाम जुड़ गया था इनके साथ, तो अध्यापक पूर्ण सिंह का जीवन परिचय, अध्यापक नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए और सरदार पूर्ण सिंह भी आप कह सकते हैं। जन्म की अगर हम बात करें सरदार पूर्ण सिंह की, तो 1881 ईस्वी में जन्म होता है। कब होता है जन्म? जन्म होता है भैया 1881 के अंदर। कहाँ होता है? एटमाबाद जिले में होता है। इससे पूर्व भी जितने भी कवियों का जीवन परिचय मोस्टली है जो रचनाएं, कुछ विशेष बातें वही पूछ जाती, तो एक बार फटाफट जो देख लीजिएगा, आप रोजाना सुनते रहा कीजिए एक दो कवियों का परिचय जिससे आपका साहित्य इतिहास से जो तगड़ा होता चला जाएगा, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। जन्म 1881 ईस्वी और पूछ लिया जिले में, तो एटमाबाद जिले में, जो अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब कहाँ पर है ये? एटमाबाद पाकिस्तान में है। मैट्रिक तक की शिक्षा इन्होंने रावलपिंडी में ग्रहण की। मैट्रिक तक की शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की? रावलपिंडी में। उसके बाद इन्होंने क्या, इंटर की परीक्षा क्या लाहौर से है जो उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा के लिए लाहौर चले गए, वहाँ से इंटर की परीक्षा है जो पास की इन्होंने। वहीं आगे रसायन शास्त्र की शिक्षा पाने के लिए 1900 ईस्वी में एक विशेष छात्रवृत्ति पाकर है जो स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चले गए? जापान चले गए। तो रसायन शास्त्र की शिक्षा पाने के लिए पूछा जा सकता है सरदार पूर्ण सिंह कहाँ गए? जापान चले गए थे स्कॉलरशिप लेकर 1900 ईस्वी में। ठीक है। और वहाँ पर 3 वर्ष तक है जो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण की इन्होंने। किस यूनिवर्सिटी में? इंपीरियल यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा है जो इन्होंने ग्रहण की भैया। ठीक बात। आगे देखिए 1881 एटमाबाद जिला जो फिलहाल पाकिस्तान में है। वहीं जापान में जब ये गए थे रसायन शास्त्र की शिक्षा के लिए, तो जापान में इनकी भेंट होती है। भारत के संत थे कौन? स्वामी रामतीर्थ जी। भारतीय संत स्वामी रामतीर्थ जी से इनकी मुलाकात होती है, भेंट होती है। किनकी? सरदार पूर्ण सिंह के, अध्यापक पूर्ण सिंह की। और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने क्या कर लिया भैया? संन्यास ले लिया। प्रभावित हो गए महाराज जी से, रामतीर्थ जी से, कि भैया अब जीवन में कोई लेना देना नहीं है, संन्यास ग्रहण करेंगे भैया, हम तो सन्यासी बनेंगे। सन्यासी बन गए। उन्हीं के साथ क्या भारत आए, या भारत लौट आए, फिर सन्यासी बन गए, तो फिर क्या ही कुछ करना, भारत आ गए। लेकिन जब स्वामी जी की मृत्यु हुई थी ना, देखिए फैक्ट है लेकिन मैं सुना रहा हूँ आपको एक स्टोरी की तरह, कहानी की तरह, इस तरीके से चीज़ें याद हो जाती है। तो स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है, भारत आ जाते हैं रामतीर्थ जी के साथ में, स्वामी जी के साथ में। भारत आने के बाद में जब स्वामी जी की मृत्यु होती है, तो भैया इनका विचार बदल जाता है कि नहीं, सन्यासी जीवन में कुछ लेना देना नहीं है, चलो भाई। पुनः इनका विचार है जो परिवर्तन होता है, वापस विचार परिवर्तन होता है, और इन्होंने फिर क्या करती है, सन्यास का त्याग कर देते हैं और विवाह कर लेते हैं। पहले स्वामी रामतीर्थ जी के प्रभाव में आकर प्रभावित होकर सन्यास लेते हैं, भारत आते हैं। जैसे ही स्वामी जी की मृत्यु होती है, तो फिर इनके विचार थोड़ी बदल जाते हैं, विचार में परिवर्तन आ जाता है कि नहीं, सन्यासी जीवन तो भैया नहीं जी सकता, गृहस्थ में चलते हैं। तो सन्यास त्याग देते हैं और गृहस्थ में आ जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, और गृहस्थ जीवन है जो व्यतीत है जो करने लग जाते हैं। आगे क्या होता है भैया? पढ़े लिखे तो थे ही, शिक्षा तो ग्रहण की थी, तो इसके बाद ये क्या करते हैं, देहरादून में एक है फॉरेस्ट कॉलेज। कहाँ पर है? देहरादून में एक फॉरेस्ट कॉलेज, यहाँ पर क्या हो गए, ये अध्यापक बन गए, साहब मास्टर बन गए, यहाँ पर अध्यापक हो गए। और यहीं से इनके नाम के साथ है जो क्या, अध्यापक शब्द जुड़ गया। तो पूछा जा सकता है सरदार पूर्ण सिंह के नाम के साथ अध्यापक शब्द कहाँ से जुड़ा? तो फॉरेस्ट कॉलेज में जब ये अध्यापक हुए, तो यहीं से इनके नाम के साथ क्या जुड़ गया, अध्यापक शब्द जो जुड़ जाता है। और अध्यापक साहब की जो निधन है, मृत्यु है, वो 1931 ईस्वी में जो हो जाती है भैया। तो जन्म कब हुआ था? 1881 में, ऊपर हमने बात की। ठीक है। और निधन 31 में। जन्म कहाँ? एटमाबाद में। चलिए, और प्ले स्टोर से आप नवसृजन क्लासेज अपनी एप्लीकेशन है ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर हिंदी का बैच चल रहा है। आगे देखिए इनकी और बातें। अब अध्यापक पूर्ण सिंह जो है
पूछ लिया जाए किस युग के निबंधकार थे, किस युग के रचनाकार थे, तो भैया अध्यापक या सरदार पूर्ण सिंह जो थे द्विवेदी युगीन निबंधकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं भैया। जबरदस्त निबंध लिखे और अपनी भी छाप छोड़ी कि भैया हम भी हैं यहाँ कहीं, आप ही नहीं, हमारा भी कुछ रुतबा है। रचनाओं की वो पूछ लिया जाए किस प्रकार के निबंध, तो ये भावनात्मक निबंधों के रचनाकार के रूप में जो सरदार जी है हिंदी में अद्वितीय माने जाते हैं। तो इनकी जो किस प्रकार के निबंध लिखे, भावनात्मक निबंध, ये भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है इनके निबंधों की विशेषता में। तो भावनात्मक निबंध लिखे अध्यापक पूर्ण सिंह ने। थोड़ी सी भाषा की बात कर लेते हैं। तो भैया आपकी जो भाषा है इसमें लाक्षणिकता का जैसा प्रयोग हुआ है वैसा बहुत ही कम निबंधकारों में देखने को मिलता है। और जो निबंधकार है उन्होंने भी निबंध लिखे हैं, लेकिन जिस प्रकार की लाक्षणिकता इनके निबंधों में देखने को मिलती है वो अन्य निबंधकारों में उतने नहीं देखने को मिलती। ठीक है भैया। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी के अतिरिक्त ये पंजाबी में लिखा, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी लिखा, तो बहुभाषाविद भी कह सकते हैं इनको। हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी में लिखा, अंग्रेजी में भी इन्होंने लिखा। रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। रचनाओं की तरफ हम बढ़ें तो हिंदी में इनके लिखे प्रमुख 6 निबंध देखने को मिलते हैं। 6 निबंध उपलब्ध हैं और इन्हीं 6 निबंधों के आधार पर भैया हिंदी के अंदर अपना झंडा है जो इन्होंने गाड़ दिया, अपना नाम है जो अमर कर गए। ये कौन कौन से निबंध है? 6 निबंध। सरदार पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंध जो हिंदी में उपलब्ध, उनकी हम बात करते हैं। पहला निबंध सच्ची वीरता। क्या? सच्ची वीरता। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता, दूसरा निबंध कौन सा मिलता है? आचरण की सभ्यता। मजदूरी और प्रेम, तीसरा कौन सा? मजदूरी और प्रेम। तो सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। अगला मिलता है अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट हिटमैन। अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट हिटमैन, एक दो बार सुनो कि याद होगा। कन्यादान और पवित्रता, ये इनके 6 निबंध देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बात की, इन्हीं निबंधों के बल पर इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में, कहाँ पर? हिंदी गद्य साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है जो बना लिया। अध्यात्म और विज्ञान इनकी जीवन दृष्टि की प्रमुख विशेषता है। अध्यात्म और विज्ञान को लेकर चले भैया। और निबंध रचना के लिए प्रमुख रूप से नैतिक विषयों को चुना और इनके निबंध मुख्यतः भावनात्मक कोटि में आते हैं, भावात्मक कोटि में आते हैं। ये विशेष तौर से अब बात है जो ध्यान में रख लीजिएगा सरदार पूर्ण सिंह के, अध्यापक पूर्ण सिंह की। चलिए, तो ये थे अध्यापक पूर्ण सिंह। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का अपने सुपर 100 बैच चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? नवसृजन क्लासेज जो अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप नवसृजन क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ। यहाँ पर 1-2 डेमो क्लास भी डाली हुई, देखिए आपको अच्छा लगता है तो जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कवि आदि गणित जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और अपना जीके के लिए, आप जीके की निःशुल्क रूप से बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो नवसृजन क्लासेज नाम से अपना दूसरा जीके का चैनल भी है, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी क्लासेज है जो डाली जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से भी टेलीग्राम चैनल है अपना, और नवसृजन क्लासेज नाम से भी टेलीग्राम चैनल है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।